तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों को आर एस एक्सप्लेनर चैनल में। तो हम लोग फिर से एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले। आई होप कि आपको ये मानवा पसंद आए और आप काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट दिखाए। अगर पसंद आ जाए तो भर भर के कमेंट कर देना। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और सिटी जे का यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल से एक लड़का बाहर आ रहा होता है। लड़के के हाथ में एक रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट को देख के काफी ज्यादा घबराया वो होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। इसका नाम लिन हाउरेन होता है। लिन हाउरेन एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। उस रिपोर्ट को देख के कह देता है, अरे यार, मेरे जो पेरेंट्स थे वो पहले ही बैटल फील्ड में मारे गए, वो भी म्यूटेंट बीस्ट के हाथों से। और ऊपर से मेरे पास एक सिस्टर है जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, और वही मेरी इकलौती सिस्टर है जिसका मैं यहाँ पर ध्यान रखता हूँ। और काफी जल्दी यहाँ पर हम लोग ग्रो हो गए इस हार्श से इन्वायरमेंट में। ये दुनिया बड़ी कुत्ती है, जीने नहीं देती, लेकिन हम लोग तब भी यहाँ पर कैसे ना कैसे करके जी रहे। और अभी मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है वो इलनेस की रिपोर्ट है। और ये जो यहाँ पर कर्ज है काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होता है। एक दफा म्यूटेंट बीस ने तुम्हें यहाँ पर ये कर्ज दे दिया, या तो मैं कह लूँ उसने काट के तुम्हें जो अपना वायरस दे दिया, तो धीरे धीरे करके ये इन्वायरमेंट में फैलता जाएगा। और इससे यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर जो लोग है जिंदा रहते हैं वो भी कुछ दिनों के लिए, बाकी सब यहाँ पर मारे जाते हैं। क्योंकि जब तुम्हें ये वायरस लगता है तुम्हारी धीरे धीरे करके बॉडी यहाँ पर पैरालाइज होती रहती है और तुम बस यहाँ पर बेड रेस्ट करने के लायक बच जाओगे और तुम कोई भी नहीं काम कर पाओगे। और धीरे धीरे करके तुम्हारी मौत जो है बेड पे ही हो जाएगी, वो जो पैरालाइज की वजह से। मुश्किल से मुश्किल बंदा यहाँ पर 5 से 6 दिन यहाँ पर जी पाता है। 7 दिन तो बहुत ही मुश्किल से वो जी पाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस होता है वैसे यहाँ पर ये वायरस को समझ लो, धीरे धीरे करके ये भी जाने निकाल लेता है। और इसी वायरस की वजह से मैंने अपनी सारी की सारी होप जो है वो लॉस्ट कर दी है। लेकिन पता नहीं कैसे मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ पर अपनी मदर की वजह से, अपनी सिस्टर की वजह से जी रहा हूँ। और मुझे अपनी जो मदर है उसकी जो विश है उसको फुलफिल करना है, जब भी मैं आपको फाइट करी जा रहा हूँ और जिंदा हूँ। तो अब आते हैं कुछ दिनों बाद, जहाँ पर एक हंट करने वाली टीम होती है और सिटी जे के ये बाहर की तरफ का एरिया होता है। उस बाहर की तरफ के एरिया में एक लीडर होता है, सारों को यहाँ पर ज्ञान दे रहा होता है कि तुमने यहाँ पर जो मुझे फॉलो करना है, तुम लोग मेरे जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, मेरे प्लान को फॉलो करोगे, हम लोग बड़े आसानी से हंट भी कर लेंगे और किसी को यहाँ पर कोई हार्म भी नहीं होगा। और वैसे भी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जितने भी है ना मेंशन के अंदर, मेंशन पे जो अटैक किए जा रहे हैं वो लेवल 1 के यहाँ पर बीस्ट है। और हमारी टीम के हिसाब से, हमारी टीम के लेवल के हिसाब से 1 लेवल वाले बीस्ट तो हमारे लिए यहाँ पर कद्दू की तरह हम लोग काट पीट के रख देंगे। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो हम लोग बड़े आराम से, जो बिना किसी मुसीबत को सामना किए, हम लोग मिशन को पास कर लेंगे। और इस बंदे का नाम चेंग जीचेंग होता है और लाइटनिंग वाइड एवोल्यूशन भी उसका हुआ होता है और लेवल्स का सुपीरियर स्टील होता है। ये सारों को बता रहा होता है। अब इसको इशारा देते हुए कहता है, चलो यार हम लोग जो इमीडिएटली इस मिशन को पूरा करते हैं। अगर किसी बार कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त होनी का सामान उठाए हुए अपना लिन हाउरेन भी आ जाता है। लिन हाउरेन को देखते हुए कहता है, ओ लोंडे तू आ गया। देख, हमारी टीम के हिसाब से सिर्फ इकलौता तू ही ऐसा बंदा जो इन्वॉल्व नहीं हुआ। तुझे पता ना यहाँ पर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर क्या है? वो कहता है, यस मुझे पता लीडर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मन में हमारा मेक कर बोल रहा होता है, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ जिसकी पावर भी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई, मैं इन्वॉल्व तक नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर हंटिंग स्क्वाड को ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ, पैसे वगैरह की मुझे नीड है। और ऊपर से मैं बस इनका सामान वगैरह लेके जाऊंगा और मुश्किल में पड़े तो वो सामान वगैरह इनको दूंगा जो जो ये मांगेंगे। बस मेरा काम यही है और मैं कोई फाइट वगैरह नहीं कर सकता। और हंटिंग के होते हुए जो वैल्यूबल इनको कीमती चीजें मिलती है वो मेरे पास ही रखवाते हैं। मेरा काम है इनके यहाँ पर चीजों को लेना, और ये पहली दफा नहीं है मैंने ये सब किया है। तो अब आते हैं हंटिंग यहाँ पर स्क्वाड की तरफ। उनका जो लीडर होता है वो लगातार मारता जा रहा होता है और मोस्टर मरते जा रहे होते हैं। धीरे धीरे करके सारे मोस्टरों को टपकाते जा रहे होते हैं। तो काफी अच्छे से वो लोग हंट कर रहे होते हैं, जिनको लिन हाउ भी देख रहा होता है। लिन हाउ कह रहा होता है, अरे देख के लगता मुझे ये लोग तो काफी इजी तरीके से हंट कर लेंगे, काफी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। मुझे क्या करना रहे,
मैं नल्ला बंदा यहाँ पर सिर्फ कलेक्ट ही कर सकता हूँ, लेकिन उसकी नजर किसी चीज पे चले जाती है। वो जो पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर जाती है। पत्थर अब यहाँ पर जो है कांप रहा होता है, मतलब पूरा यहाँ पर हिल रहा होता है, ऐसा लगता है अर्थ कोई आ रहा है। वो कहता है 1 मिनट, लेजर तो सिर्फ यहाँ पर लेवल 1 के बीच है ना, आखिर इस तरह का क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो यहाँ पर जब तक समझ पा रहा होता है, उसी वक्त जो जमीन के नीचे से काफी बड़ा सा यहाँ पर मोस्टर इधर उधर जा रहा होता है, और काफी तेजी से जा रहा होता है। अचानक से वो जमीन को फाड़ के निकलता है। तो ये हाई लेवल का यहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट होता है, जिसे हम यहाँ पर लेवल 5 का म्यूटेंट बीस्ट बोलेंगे। टाइटन स्नेक इसका नाम होता है। अब उस टाइटन स्नेक को देख के जितने भी टीमर होते हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं, वो पूरे यहाँ पर डर जाते हैं। ये क्रीचर कहाँ से निकल आया, और बाप रे ये हमको नहीं छोड़ेगा। तो वो टाइटन स्नेक भी इनको देख रहा होता है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो ये लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये कह रही होती है नहीं नहीं नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लेवल 1 के बीस्ट यहाँ पर होने चाहिए थे। अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल, ये तो मेरे से भी ज्यादा बियॉन्ड लेवल का है। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी इसका सामना कर सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे सदमे में होते हैं। पीछे से हमारा मेगडा आवाज देता है, ये कहते हुए अबे भागो लोड़ो, वहां पर क्या करो, जल्दी से वहां से निकलो। तो उसकी बात को सुन के सबसे पहले लड़की भागती है। अब वो लड़की यहाँ पर दूसरे को कह रही होती है हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अनकॉन्शियस होने वाली थी, मेरा ध्यान ही था, पता नहीं किसी ने आवाज दी और मैं अपने होश में आ गई। थैंक्स यार, उस बंदे ने मेरे को यहाँ पर आवाज दे के होश में लाया। वो कहता बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए, आखिर हम इस बला का करे तो करे क्या। जब वो लोग यहाँ पर भाग रहे होते और ये दोनों भी भागते जा रहे होते, लीडर भी इसके साथ होता है। टकला कह रहा होता है नहीं नहीं, ये काफी सारा फास्ट है, अगर ऐसे ही हमारा पीछा करता रहा तो ये लोग तो ये सांप है, हमें पकड़ के खा जाएगा। हमें किसी को बेट बनाना पड़ेगा, मतलब चारे की तरह यूज करना पड़ेगा, जल्दी से कुछ कर। वो कहता हाँ मेरे पास एक है। तो सीधा अपनी स्पीड को यूज करते हुए हमारे लिन हाउ के आगे आ जाता है। लिन हाउ कहता है कैप्टन 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 अचानक से अटैक कर देता है, वो भी छाती के ऊपर। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो कट का निशान बन जाता है, उसको चक्कर आने लग जाता है। बहुत ही हैरानी से हमारा मेगाडर कैप्टन को देख रहा होता है। कैप्टन से पूछता लेकिन क्यों, इस चीज का मैं क्या मतलब समझू। कैप्टन आगे से गला पकड़ता उठा लेता है, ये कहते हुए साले तू ही एक हमारी टीम में ऐसा बंदा जिसके पास कोई भी कॉम्बैट पावर या एबिलिटी नहीं है, इससे अच्छा तू ना यहाँ पर वैल्यूबल नहीं है, तो हमारे लिए इस चीज के लिए तो वैल्यूबल बन जा, तुझे चारे की तरह हम लोग यूज करने वाले। और वैसे भी मेरी जान है, मैंने तेरी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन फाइल थी ना हॉस्पिटल वाली, वो पढ़ी थी। वैसे भी तू मरने वाला है, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इससे अच्छा हमारे लिए यूजफुल बन जा। जैसे तू यहाँ पर यूजफुल बन जाएगा, सारा ध्यान मैं रख लूंगा तेरे पीछे से। ये ले, तू उड़ा के उसको फेंक देता है स्नेक की तरफ, और पीछे से चिल्लाते हुए कहता है मेरे को ब्लेम नहीं करियो, ब्लेम करना अपने आप को कर, अपनी वीकनेस को कर। तू बहुत ही ज्यादा वीक है। तू पीछे जाके गिरता है, और जैसे ही वो गिरता जा रहा होता है ठप्पे खा रहा होता है, और ये जो ड्रैगन होता है स्नेक, ये भी देख लेता है, और इसकी नजर भी हमारे लिन हाउ के ऊपर आए थे। लिन हाउ को काफी ज्यादा बुरा हाल होता है, और वो ड्रैगन धीरे धीरे करके हमारे लिन हाउ के पास आ रहा होता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उसको खाने के लिए। और लिन हाउ काफी ज्यादा घबराया वो होता है, वो कहते नहीं 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 नहीं, क्या यही मेरा अंत है। तो स्नेक की आंखों में लिन हाउ को अपनी मौत दिख रही होती है, और जैसे जैसे वो पास आ रहा होता है, अपना लिन हाउ काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसको एक फ्लैशबैक याद होता है इसकी मदर का। मदर यहाँ पर काफी ज्यादा जो इंजर्ड होती है, इसकी आखिरी सांसें चल रही होती है, लेकिन अपने सन को वो कुछ बातें बताना चाह रही होती है। उसकी मदर कहती है मेरे प्यारे बच्चे लिन हाउ, मेरी बात सुन, जरा ध्यान से सुनियो। तेरी माँ तो तुम दोनों का ख्याल आगे नहीं रख पाएगी, लेकिन तुझे मेरे से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा एक चीज के लिए। तो क्या तू करेगा। वो कहता है मॉम बताइए मुझे 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 क्या करना होगा। वो कहती है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अपनी सिस्टर का ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे दुनिया में आप कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुझे कैसे भी करके सिस्टर का ख्याल रखना है, और तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, सरवाइव करना है इस निर्दय दुनिया में। तो यही फ्लैशबैक के साथ उसके आसपास फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है। फॉर्मेशन बनती है और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट जैसी होता है ना, एक बहुत ही बड़ी लाइटनिंग
उस नीचे आके गिरती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक काफी बड़ा यहाँ पर जो है एक स्टेज टाइप का होता है, उसके आस पास यहाँ पर जो है लड़कियां होती है, और जो स्टेज के ऊपर होती है ना वो एक लड़की खड़ी हुई होती है। उस लड़की के सामने लाइटनिंग यहाँ पर आ रही होती है, बीच में कोई खड़ा हुआ होता है। वो फिगर को देख के लड़कियां काफी ज्यादा दीवानी सी बन जाती है, लेकिन उसी वक्त जैसी वो फिगर हटता है हमारा मेकअप सही सलामत होता है एक न्यू ड्रेस के साथ। तो अपने आप को इस तरीके से डिसअपेयर होते हुए देख और ये नए वगैरह कपड़े होते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। आसपास देख रहा होता है, अपने ड्रेस की तरह देखता है, क्या मेरी छाती में कट था न, कट का निशान कहाँ चले गया, और ये अजीब से यहाँ पर कॉस्प्ले वाले कपड़े मेरे पास आए तो आए कहाँ से, भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आसपास नजरें दौड़ा के देखता है, तो आसपास की जो लड़कियां होती है ना वो कहती है, अरे बाप रे, हमने तो एक मैन को यहाँ पर समन कर लिया, भाई हम लोग मैनिश हो गए एक लड़के को यहाँ पर समन करने के लिए। काफी ज्यादा सकोबास जो भी उसको कहते हैं, जो कि ठरकी लड़कियां होती है और लड़कों का यहाँ पर चूसने में माहिर होती है, वो लड़कियां यहाँ पर आसपास भरी पड़ी होती है। तो धीरे धीरे करके अब सारी लड़कियां यहाँ पर उसका एंजॉय ले रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर हैंडसम कह रही होती है। हैंडसम कहते हुए एक लड़की कहती है, वेल यार फाइनली वो जो स्क्रॉल था वो वर्क कर गया, मुझे लगा ही था इस बार यहाँ पर आएगा वो हैंडसम सा यहाँ पर एक मर्द आएगा, हम लोग काफी ज्यादा लकी। वो कहती है मेरा जो खून है ना वो बॉइल कर रहा काफी ज्यादा, और मैं तैयार हूँ इसकी यहाँ पर बनने के लिए। और ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमाल की होती है। मैं अभी के लिए तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, यही देख के यहाँ पर गुजारा कर लो। काफी चार्मिंग होती है, जो कि चार्म यहाँ पर जो है अपना मेकअप के ऊपर डाल रही होती है, अपना चार्मिंग को यूज करते हुए उसके साथ हवा कप करने वाली होती है। अब लिन हाउ काफी ज्यादा हैरान होता है, उसको अभी भी यहाँ पर सिचुएशन समझ ही नहीं आती, भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं कहाँ आ गया, और ये यहाँ पर सक्स बक्स इतनी ज्यादा आई तो आई कहाँ से, भाई बहुत ज्यादा ये तो नचोड़ के रख देगी। उसी वक्त सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता है, और सिस्टम जैसे उसके सामने ओपन हुआ होता है, प्लेयर स्टेटस उसका आ जाता है, वो भी कहता है ओह मेरे पास एक सिस्टम है, ओ ये अब मजा आएगा। लिन हाउस का नाम जो इसकी क्लास होती है, ब्लड डीमन गोड होता है और लेवल 1 होता है, और रेज इसकी वैम्पायर। हाँ हमारा मेकर यहाँ पर वैम्पायर बन चुका है। सारी की सारी एजिलिटी स्टैंड वो 10-10 होती है, और एचपी यहाँ पर 100, एमपी यहाँ पर 100 होती है। एक लड़की सामने से आती है, वो कहती है वेल आप यहाँ पर आ गए, वाकई में आप तो काफी सिर्फ सुंदर है। खैर मैं आपको बता दूं हैंडसम के साथ साथ हमने यहाँ पर आपको एंशियंट समनिंग जो सर्कल है उसकी मदद से आपको यहाँ पर बुलाया, हमने यहाँ पर समन किया है। तो फाइनली हमें यहाँ पर सकोबास का दिखाया जाता है, और ये काफी ज्यादा सुंदर होती है, चार्मिंग होती है, शर्माते हुए हमारे मेक कैरेक्टर को सारी बातें बता रही होती है। और इस लड़की का निको नाम होता है, और ये 3rd लेवल की बंदी होती है। हाँ म्यूटेंट बीस होती है 3rd लेवल की, और ये यहाँ पर बता रही होती है कि हमने यहाँ पर एंशियंट सर्कल को यूज करते हुए हाई लेवल का जो एरे वगैरह बनाया और मैजिक वगैरह को यूज करके आपको समन किया, और आप यहाँ पर समन हो चुके हो और काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहे हो, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो आप तो। और मैं स्पेशली निको आपको सर्व करूंगी, आपके साथ हमेशा मैं लॉयल्टी लूंगी और आपको लॉयल्टी अपनी जो है पेश करना चाहूंगी, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी कीजिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर जो एक फॉलोवर को गेन किया है, और जैसे यहाँ पर इसका बारे में आती है नोटिफिकेशन हमारा मेगडअप होता है। अच्छा तो मेरा फर्स्ट यहाँ पर सर्वर बन चुकी है, जरा मैं इसकी जो स्टेट को देख लेता हूँ। स्टेट होती है, नाम वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया, निको नाम होता है, एज 18 होती है, और 3rd लेवल की म्यूटेंट बीस्ट होती है, और इसका एडमायरेशन होता है हाई लेवल के जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं उन्हीं के सामने सबमिट करती है। हमारा मेक कैरेक्टर के लिए अभी इसके जो लेवल है मतलब लॉयल्टी का लेवल यहाँ पर किलो 88% होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर लॉयल्टी को हटा के एफिनिटी बोल देंगे। एफिनिटी लेवल इसका 88% होता है, अनटेंशन यहाँ पर दी हुई होती है। और अगर आपने यहाँ पर इसकी एफिनिटी को 100% तक रीच कर दिया तो उसके बाद ये आपके हरीम का एक पार्ट बन जाएगी। आप पूरा यहाँ पर हरीम बना लोगे, इसकी पूरे तरीके से दिल जीत लोगे, आपको एक मिस्टीरियस सा रिवॉर्ड मिलेगा जो कि हाई लेवल का होगा। वो काफी ज्यादा खुश होता है ये बात सुन के, खुश होते हुए कहता है चलो यार मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ, अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और थैंक यू यार मुझे समन करने के लिए, मैं तो यहाँ
पर वाकई में एक वैम्पायर बन गया। काफी जरा कमाल का सिस्टम मुझे मिल चुका है। आप सिस्टम और भी कुछ बता, तो वो भी यहाँ पर स्क्रीन वगैरह देख रहा होता हमारा मेगड़ा अच्छे तरीके से। अब स्क्रीन की विंडो को देखते हुए काफी जरा खुश होता है। फाइनली मुझे एक सिस्टम मिल गया, अब मैं बदला लूंगा। बदला तो मैं लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त ये बहुत ही जरा क्लोज आ जाती, आते हुए कहती है, सर क्या हुआ आपको? आप यहाँ पर हवा में ऐसे टैप टैप क्यों कर रहे हो? क्या काफी जरा एक्साइटेड लग रहे हो? मेरे साथ पेलम पेली करोगे? वो कहता है, अरे कुछ ज्यादा ही नजदीक नहीं आ गई? निको बोलती हो, फाइनली मैं समझ गई, काफी लंबे टाइम बाद आए हो ना, तो थके थके से हो गए, और ऊपर से जो टच वगैरह कर रहे थे वो भी मैं यहाँ पर समझ गई। आप यहाँ पर टच कर सकते हो। वो कहता है, या एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। तो निको कह देती है, आओ ना यहाँ पर मेरे को टच करो। आप यहाँ पर हवा में टच करो तो मेरी बॉडी पर टच करो, मुझे यहाँ पर काफी जरा यहाँ पर ऑनर फील होगा, आपको रिलैक्स फील भी होगा। अब वो धीरे धीरे करके कपड़े उतारने लग जाती है। वो कपड़े उतारते हुए कह रही होती है, मैं आपको सर्व करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। अब उसकी ऐसी हरकत को देख के सारी की सारी जो लड़कियां होती हैं वो कहती है, अरे निको तो काफी जरा यहाँ पर शेमलेस निकली भाई, अभी अभी आया, उनको रेस्ट करने के लिए नहीं भेजा, पेलम पेली के लिए तैयार हो रही है। भाई ये तो गलत बात है, हम भी करना चाहेंगे। दूसरी कहती है, हाँ मेरे बड़े बड़े, निको से भी ज्यादा बड़े बड़े, मैं यहाँ पर करूंगी। वो कहता है, अरे अरे मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज उठाने नहीं जा रहा, तुम ये क्या कर रही हो? अरे मेरा खड़ा हो जाएगा वाकई में। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है उसकी जो यहाँ पर लॉयल्टी है, हम लोग इसको लॉयल्टी बोलेंगे, एफिनिटी को यहाँ पर साइड में रखो, लॉयल्टी यहाँ पर बेस्ट रहेगा। लॉयल्टी इसकी यहाँ पर 88 थी, अब यहाँ पर 85 हो जाती है, माइनस हो जाती है। वो भी कहती है, क्या आपको मेरी बॉडी पसंद नहीं है? क्या हुआ, आप मेरे को टच नहीं करना चाह रहे? वो कहता है, अरे क्या, अरे मैंने मना किया और ये ड्रॉप हो गई। और जरा एक मिनट रुको, अब मुझे यहाँ पर सही से समझ आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको मना किया ड्रॉप हो गई, तो मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से सिस्टम का जो फंक्शन है उसको यूज करना पड़ेगा। जब भी मैं अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा और इस फंक्शन को यूज करते मैं अपना बदला भी ले पाऊंगा। बस मुझे इन सारों की यहाँ पर जो 100% लॉयल्टी को करना होगा, जिससे मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तो बड़े प्यार से उसके पास आ रहा होता है और प्यार बड़े अंदाज में कह रहा होता है, निको लगता है तुमने मेरी बात को कुछ गलत ले लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बहुत जरा खूबसूरत हो। हाँ तुम यहाँ पर सारी की सारी बहुत जरा खूबसूरत हो, लेकिन उन सारी लड़कियों में तुम बहुत ही जरा स्पेशल हो मेरे लिए। अब ये बात सुन के निको कहती, क्या वाकई में? तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है उसकी यहाँ पर जो लॉयल्टी वो इंक्रीज हो गई और 90% हो चुकी है। वो कहती, मेरे को तो लगा था शायद मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कर गई। थैंक यू यहाँ पर इस सब बातें करने के लिए, और मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो काफी जरा ब्लश कर रही होती है। उसको देख के हमारा मेगड़ बोलता है, चिल्लो यार, यहाँ तो मैंने संभाल लिया। वेल अभी के लिए मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। वो कहती, क्या एनर्जी? अच्छा आप तो यहाँ पर वैम्पायर हो ना, मैं आपको एनर्जी यहाँ पर दिला सकती हूँ। ये लीजिए, आपने अपनी रिकवर करनी एनर्जी मेरे नेक पे काटिए और मेरा ब्लड को यहाँ पर चूस लीजिए, आपकी एनर्जी दोबारा से रिकवर हो जाएगी। और ये तो मेरे लिए काफी जरा ऑनर की बात है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। अब निको की ऐसी बात सुन के उसकी नेक को देख के उसको कुछ होने लग जाता है। वो कहता है, क्या भाई ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी टूट पड़ू इसके ऊपर, कहीं ये वैम्पायर ब्लड की वजह से तो नहीं हो रहा। खैर छोड़ो यार, मुझसे अब कंट्रोल नहीं होगा। मैं भी यहाँ पर चखना चाहता हूँ निको का ब्लड को। तो डेरक आगे बढ़ता अपने बड़े बड़े दांत लेके और काट लेता, उसके ब्लड को यहाँ पर चूसने लग जाता। और जैसे ही वो यहाँ पर कर रहा होता है ना ये कांड, भाई इसको ऑर्गेजम आ रहा होता है और इसकी जो लॉयल्टी होती है वो 92% बढ़ जाती है और काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो रही होती है। उसको ऑर्गेजम मिल रहा होता है और अचानक से वो कहती है मनोमन, वाओ फाइनली मैं यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी हो जाऊंगी। मास्टर को धीरे धीरे करके मैं अपना बना ही लूंगी। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता, आपने अब जो एक न्यू स्किल को एक्टिवेट किया, ब्लड फ्यूजन नाम की। और सिस्टम में को नोटिफिकेशन आता है, स्टैंड +1 हो जाती है। तो लिन हाउ भी देखता, अच्छा तो मुझे एक यहाँ पर स्किल भी मिल गई और ऊपर से अब मुझे ब्लड वगैरह पी के काम चलाना पड़ेगा। चलो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में और भी पता करते हैं। तो टैप करता है, ब्लड फ्यूजन नाम की स्किल होती है और ये पैसिव स्किल होती है। अगर इस स्किल को यूज करेगा सिर्फ एक लड़की के ऊपर एक ही दफा ये यूज होगी। दूसरी दफा जब वो लड़की को ब्लड को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा तो उसको ये
एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिलेंगे और रैंडमली यहाँ पर इसको जो गेन होंगे एट्रीब्यूट पॉइंट, अगर ये किसी को ऑब्जर्व करेगा और फ्रेश ब्लड इसको चाहिए पड़ेगा। हर दूसरी दफा ये बिल्कुल नहीं करेगा, इसको टारगेट को चेंज करना पड़ेगा, लड़की को चेंज करेगा तभी यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। लिन हाउरन जब यहाँ पर इस स्किल को देखता है काफी सारा कमाल की लगती है, वाह यार मुझे अनलिमिटेड यहाँ पर पॉइंट मिल सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगी हुई लेवल अप को बढ़ाने के लिए, मैं आराम से बढ़ा सकता हूँ। बात रही टारगेट की, टारगेट मेरे पास बहुत है, बहुत ही ज्यादा लड़कियां अलग अलग जो कि फ्रेश ब्लड की है, मैं उनसे यहाँ पर जो पॉइंट वगैरह को निकाल पाऊंगा। वाकई में भाई क्या लक है मेरा, काफी जरा कमाल की पावरफुल स्किल मुझे मिली है। तो लड़की की तरफ देखता है निको, और निको बोलती है या मैं इधर ही हूँ। निको को कहता है मुझे और ब्लड चाहिए, फ्रेश ब्लड, जल्दी से मुझे ब्लड ला के दो। वो कहती है ये है मैं हाँ यहाँ पर काफी सारी लड़कियां, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ब्लड वगैरह उसके अंदर से निकाल सकते हो। वो भी कहते ये हुई ना पा, चलो लड़कियों तैयार हो जाओ अब तुम्हारा नंबर। तो वो लड़कियां भी खुशी खुशी बोलती है हाँ हाँ मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ, मेरे से निकालो। तो काफी ज्यादा खुश होती है। फाइनली अब गेम स्टार्ट होने की बारी आ चुकी है, हम लोग यहाँ मजा करेंगे अपने लोड के साथ। तो ये लड़कियां पूरी ठरक से भरी पड़ी होती है। हाँ भाई लड़कियां है ही वैसी जो से तुम समझ रहे हो। लिन हाउरन बोलता है भाई किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है मेरे बात से, अगर वो उसी वक्त हाथ खड़ा कर दे पीछे चले जाए। वो कहती नहीं नहीं हम सारे के सारे यहाँ पर मजा करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमारा यहाँ पर जो लिन हाउरन होता है काम स्टार्ट करता है, एक को काटता है उसको भी यहाँ पर काफी मजा आ रहा होता है और उससे उसको पॉइंट भी मिलते हैं, उसके एट्रीब्यूट भी इंक्रीज होता है। तो दूसरी को काटता है उसको तो भाई आनंद ही मिल जाता है। वो कहती है वहां जरा आराम से है। और धीरे धीरे करके काफी लड़कियों को ऐसे यहाँ पर काटता जा रहा होता है, जोक करता जा रहा होता है, उसको एट्रीब्यूट पॉइंट यहाँ पर मिलते जा रहे होते हैं। तो एक लड़की होती है वो कटवा के यहाँ पर फ्री हुई होती है। वो कहती है नहीं मेरा दिल नहीं भर रहा, मैं बात दोबारा से करना चाह रही हूँ। एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का, ये दर्द बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मुझे और भी यहाँ पर जो है अपने लोड के साथ मजाक करना है, मैं और ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड में भरी जा रही हूँ। दूसरी भी कहती है मैंने आज तक इस तरह की फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया और ऐसा लग रहा है मेरी जो सोल है ना वो मास्टर के साथ डीपली कनेक्शन हो चुका है उसका, और मैं ये फीलिंग दोबारा से यहाँ पर रहना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ मास्टर के साथ। जितना मैं ऐसा करेंगे उतना मुझे मजा आएगा। मेरे को यहाँ पर एलाइटमेंट मिली और मेरा शायद से यहाँ पर लेवल अप भी हो जाएगा। हमारा मेकर है उन सारों के साथ मजा करने के बाद कहता है वाह मजा आ गया भाई, इसने ब्लड को यहाँ पर कंज्यूम किया है, ना के यहाँ पर उनके साथ पहला पहली करी है, आगे जाके क्या पता कर ले। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश होता है, इनसे मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट मिल गया और मेरी काफी ज्यादा पावर यहाँ पर बढ़ चुकी है। और बात रही यहाँ पर इनकी नेक की, भाई बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इनकी यहाँ पर बॉडी से, और बहुत ज्यादा यहाँ पर जो सेंसिटिव पार्ट है इनका ये नेक वाला, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां कांप रही होती है, वो हिल ही नहीं पा रही होती है, उनके सेंसिटिव पार्ट पे जो हमारे माइंड ने बाइट कर ली होती है। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आते जा रहे होते हैं डिंग 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 करके, क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी होती है वो बढ़ती जा रही होती है और ये लड़कियों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो कुछ टाइम बाद हमारा मेकर जो इनके टाउन में यहाँ पर रहता है, अब यहाँ का यहाँ वो बन चुका है तो यहीं पे वो रहेगा। तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए चले जाता है, लेकिन उसी के रूम में चुपके से अपनी निको आती है। निको कहती मास्टर आप रेस्ट कर रहे, मैं आ गई आपके रूम में आपको और ज्यादा एंजॉय देने के लिए, वो भी बेड वाला, क्योंकि बाहर काफी सारा लोग थे और मैं कुछ कर नहीं पाई, अब मैं यहाँ पर वो सब कुछ करूंगी। धीरे धीरे करके आगे जा रही होती है और सीधा हमारे मेकर के डंडे के ऊपर आके बैठ जाती है और ब्लश कर रही होती है। वो कहती है अरे बाप रे आपका लगता है आप पर खड़ा हो रहा है, हाँ मैं सेंस कर पा रही हूँ। और ऊपर से ब्लश करते हुए कहती है मेरे जो सेंसिटिव पार्ट है मैं उस पर दोबारा से कटवाना चाह रही हूँ मास्टर, मैं आपके साथ डीप कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, सारी की सारी चीजें मेरे को दे दीजिए अपनी। और नीचे यहाँ पर जैसी देखती ना वो कहती लगता आपका तो खड़ा हो गया, मेरे को राइड करनी ही पड़ेगी। तो राइड करना स्टार्ट कर देती है, वो भी हमारे मेकर के घोड़े के ऊपर। लेकिन अचानक से कुछ सेंस होता है, वो कहती है एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पर जो हार्ड है, में उठा के देखना पड़ेगा। जैसी वो चद्दर वगैरह को उठाती है, हमारा लिन हाउरन तो वहाँ पर होता ही नहीं है, एक डंडा होता है वो रखा हुआ होता है। शिट भाई कितना कमीना बंदा है, मैं होता अभी ले भी लेता इसकी।
वो कहती है अरे यार मुझे लगा था यहाँ पर आज रात काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अरे मास्टर कहाँ चले गए। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज उनके लिए क्या होगी जो आज की रात मेरे साथ मजे ना करके कहीं और चले गए। अब आते अपने हावरन की तरह। हावरन वो टॉम की जगह पे आ चुका होता है, सिस्टम यहाँ पर ओपन होता है, स्क्रीन वगैरह को देख रहा होता है। वो कहते हैं हाँ काफी ज्यादा यहाँ पर लेवल मेरा जो बढ़ चुका है, अब मुझे ट्राई भी मारना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लैश ब्लेड को ऑब्जॉर्व तो कर लिया, लेवल मेरा ऐसे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसको भी गेन करना पड़ेगा। अगर मैं कॉम्बैट एक्सपीरियंस को गेन नहीं करूंगा तो फायदा भाई लेवल अप का, मैं तो ऐसे ही हार जाऊंगा। मुझे लेवल के साथ अब जो अपॉर्चुनिटी वगैरह कॉम्बैट पावर वगैरह की उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मेरा यहाँ पर लेवल अप वगैरह हो जाएगा, कॉम्बैट पावर मेरे पास अच्छी खासी आ जाएगी, फिर मैं जाऊंगा बदला लेने के लिए। उसका धड़ अलग कर दूंगा, मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा, छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा उसकी बॉडी के। काफी गुस्से में होता है, लेकिन उसी वक्त अपने अंदर से अपनी जो एनर्जी होती है ना डीमन ब्लड की वो निकाल रहा होता है। निकालते हुए कहता है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है हंटिंग स्क्वाड के, जो कि मैं जाता था सामान वगैरह उठाता था और जो जो वो लोग करते थे उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर यहाँ पर जो अनडेड है, अनडेड रेस है, उसको मैं यहाँ पर बुला सकता हूँ और अपने जो एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। और अगर मुझे उनको बाहर बुलाना है, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, तो मुझे अपनी जो मैजिकल एनर्जी उसको रिलीज करना होगा। जितना ज्यादा मैं करूंगा उतना ही ज्यादा ये सारे के सारे बाहर आएंगे। तो रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके जैसे वो कर रहा होता है आस पास काफी एनर्जी यहाँ पर फैलती जा रही होती है। तो कोई कहता कौन है वो जो हमें यहाँ पर उकसा रहा है बाहर आने के लिए, कौन है साला वो डिस्टर्ब कर रहा है। उसी वक्त यहाँ पर अनडेड रेस होती है, वो आ जाती है, वो बनना स्टार्ट हो जाती है और ये कुछ ऐसे दिख रही होती है फीमेल फीमेल सारी की सारी जो अनडेड होती है। लेवल यहाँ पर 1 होता है इनका, किसी किसी का 2 होता है, किसी किसी का 1 होता है। तो जैसी वो समन होती है मारने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ के अटैक करती है। उसी वक्त हमारा मेगा होता है लेवल 1, बट अ डिसअपॉइंटमेंट, आराम से मैं हरा दूंगा। एक को मारता है उसको खत्म कर देता है और सारी की सारी यहाँ पर आ जाती है अटैक करने के लिए। उनको देख के हमारा मेगा भी अपना एक्शन मूड में आता है, धीरे धीरे करके उनको मारता जा रहा होता है, एक्सपीरियंस यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा होता है, उसको एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा होता है। तो जैसे ही वो मारता जा रहा होता है ना, इसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ इसके 5 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके इसका लेवल अप भी यहाँ पर हो जाता है और भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट इसको मिलते जा रहे होते हैं, एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते जा रहे होते हैं और लेवल अप भी इसका होता जा रहा होता है। ऐसे करके कुछ ही टाइम में यहाँ पर जितनी भी सारी के सारी अनडेड रेस होती है उसको वो हरा डालता है। बाकी बची कुछ होती है वो वहां से भागने लग जाती है और जब ये सारे के सारी वहां से भाग रही होती है ना, इसको एक स्किल मिलती है, एक न्यू स्किल जो अनलॉक होती है, क्रिम्सन फ्लैश। फ्लैश की तरह यहाँ पर ये डॉज करता हुआ जा पाएगा, 5 सेकंड के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो उसी का यहाँ पर यूज करता है और काफी टाइम बाद हमारा मेगा काफी थका हुआ भी होता है उनको हरा हरा के। लिन हाउरन कहता है ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का है, अब मैं यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो ये चीज यहाँ मुझे काफी ज्यादा इनक्रेडिबल लग रही है, ये फीलिंग मुझे काफी ज्यादा कमाल की लग रही है लड़ने की। और फाइनली इसने यहाँ पर लेवल 8 को अचीव कर लिया होता है, काफी ज्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट भी इसने यहाँ पर जो गेन कर लिए होते हैं। अब ये मन में कह रहा होता है फाइनली मैं यहाँ पर एक कॉम्बैट पावर वाला बंदा बन ही गया, अब मैं यहाँ पर जो गैरेज में उठाने वाला बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, हेल्पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनने वाला जो दूसरे लोगों का सामान वगैरह उठाएगा उनको सामान वगैरह देगा। अब जो उसने यहाँ पर मार मार के जो पॉइंट वगैरह वो गेन किया होता है, स्टेज वगैरह देख रहा होता है, अपने पॉइंट वगैरह को लगाने के लिए तैयार होता है। उसने सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं ज्यादातर अपनी स्टैंड और एजिलिटी के ऊपर यूज किए वो होते हैं और ऊपर से कॉम्बैट पावर होती है उसी के ऊपर भी यूज करता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ है ना उसको और भी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा और काफी ज्यादा मैं कमाल का बन जाऊंगा इससे। लेकिन उसी वक्त सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है डेंजर, एक बहुत ही बड़ा डेंजर आ चुका है, पीछे से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर बुचर टाइप का जो होता है मोस्टर वो अटैक करने वाला होता है हमारे मेकेडो के ऊपर और कर भी देता है। उस अटैक से बड़ी मुश्किल से वो डॉज कर लेता है और जैसे वो पीछे आता है ना ये समझ आता है शिट भाई ये तो यहाँ पर लेवल 2 का म्यूटेंट बीस्ट है, इसका नाम यहाँ पर बुचर है, अब मैं इसको हरा तो दूंगा क्योंकि ये लेवल 2 का है। लेकिन बात वही होती है ना पीछे से एक और यहाँ पर जो मोस्टर अटैक
अटैक कर देता है हमारे यहाँ पर लिन हाउरेन के ऊपर। अब लिन हाउरेन उससे भी यहाँ पर डॉज करता है पीछे आके, जो अपने आप को संभालता है। वाह यार, मुझे लगा था एक होगा जिसको मैं आसानी से संभाल लूंगा, ये तो काफी ज्यादा है भाई। ग्रीन ग्रीन से मोस्टर और भी ज्यादा आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ, जितने ज्यादा आएंगे मुझे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। आओ सालो आओ, तुम लोग यहाँ पर वर्दी हो मेरा ओपोनेंट बनने के लिए। तो वहाँ पर काफी ज्यादा जो है बुचर वगैरह खड़े हुए होते हैं, हौसले होते हैं, उनके हाथ में चेने वगैरह होती है। उनके सामने हमारा लिन हाओरेन वैम्पायर गॉड खड़ा हुआ होता है। अब उनके सामने हमारा मेकड़ा खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो बुचरों को आ जाता है गुस्सा। अबे साला हमारे सामने खड़ा होगा, उसी वक्त वो अटैक कर देता है। उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। उतनी अपनी जो स्पीड होती है ना उसको एक्टिवेट करता है। स्पीड को एक्टिवेट करके तलवार उसके अंदर घुसा देता है और डायरेक्ट यहाँ पर एक लात मारता है, लेकिन लात का कोई असर होता ही नहीं है। हमारा मेकड़ा शॉक हो जाता है, क्या ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर हार्ड है भाई, मेरी यहाँ पर जो पंच और किक भी काम नहीं आ रही। लेकिन उसी वक्त जो बुचर के हाथ में होता है ना वो वेपन, उस वेपन को फेंकता है और वो जो चेने होती है वो आसपास यहाँ पर लपेटने में आ जाती है और डायरेक्ट यहाँ पर वो खींच देता है, जिससे हमारा मेकड़ ऐसा लगता है यहाँ पर उसके चाल में फंस गया। लेकिन नहीं, अचानक से वो डोज करता है उसी स्पीड को यूज करके और पीछे की तरफ अपने आप को संभालता हुआ जा रहा होता है। मन में सोच रहा था शिट यार, मैं तो काफी जरा क्लोज था, अगर इन लोगों के हाथ में लग जाता मेरी यहाँ पर चटनी बन जाती। मैं क्या करूँ, बड़ी ही मुश्किल में फंस गया यार मैं तो। लेकिन हाँ, मैंने मैनेज तो कर लिया उसके यहाँ पर जो अटैक है, जो उसके हाथ में वेपन है उससे डॉज करने के लिए। मैं काफी ज्यादा यहाँ पर तेज हूँ, वो भी यहाँ पर आयरन सोर्ड के यहाँ पर टेक्निक को यूज करते हुए, और मुझे यहाँ पर कैसे भी करके इनको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये सामने वाला बुचेर है, मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करूंगा तो वो लास्ट बचेगा। तो उसी वक्त अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो जो बुचर होता है ग्रीन वाला, उसको भी सेंस हो जाता पीछे से आ रहे हैं, तो वो भी अपना अटैक लेता। बहुत ही बड़ी सोड होती है, वो कर देता है। इन दोनों की सोड आपस में टकराती है, एनर्जी का यहाँ पर क्लैश हो रहा होता है। तो मन में सोच रहा था वैसे भी मैंने अपने स्ट्रेंथ यहाँ पर पॉइंट वगैरह दे के और भी ज्यादा बढ़ाए हुए, तो मुझे इसके हार्डनेस जो इसकी स्किन है उससे डरना नहीं है, ना ही मुझे इनसे डरना है। मुझे कैसे भी करके इनको निपटाना है। तो बड़े ही जोर से यहाँ पर जो अटैक करता है उसकी सोड के ऊपर, जिससे वो काफी जरा पीछे चले जाता, पीछे जाता जा रहा होता है। लेकिन जब आगे देखता है बुचर, तो हमारा यहाँ पर लिन हाउरेन वहां पर होता ही नहीं है, क्योंकि वो आसमान में चले गया होता है। ऊपर से अटैक करने वाला होता है उसके सिर के ऊपर। वो कहता है बस अब मरने के लिए तैयार हो जा साले, तूने बहुत यहाँ पर तंग कर दिया। सीधा सोड लेता है उसके सर के अंदर घुसा देता है। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन डिंग डिंग करके आने लग जाता है। लेवल अपना यहाँ पर बढ़ा दिए, लेवल गेन किया, एट्रीब्यूट पॉइंट आपको मिले हैं, काफी जरा पॉइंट उसको मिलते जा रहे होते हैं। एक को मार के उसको काफी फायदा होता है, तो लालच आती है। वो कहता है वाह यार, फ्यूचर में अगर मुझे इतने सारे मिलते गए तो मैं और भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनिमी से जो चैलेंज करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा, पॉइंट वगैरह और मिलेंगे। तो उसको एक और यहाँ पर जो स्किल मिलती है, और ये जो यहाँ पर स्किल होती है ना, वो लेवल 10 मैक्स की यहाँ पर अनलॉक हुई हुई स्किल होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। एक जगह पे अगर उसका एनिमीज आ जाता है तो नीचे यहाँ पर ब्लड टाइप का कुछ पानी वगैरह बन जाएगा। एनिमीज को लगेगा शायद मैं पानी के अंदर, लेकिन ये ब्लड से बना हुआ हमारे मेकड़े का अटैक होगा। उसी अटैक में से यहाँ पर ब्लड के जो ब्लेड निकलेंगे, जो कि उसको आर पार कर देंगे, उसी वक्त एनिमीज मारा जाएगा। अब अपने दूसरे वाला जो बशर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने पहले वाले बंदे को ऐसे मरता हुआ देख के। वो कहता है अच्छा बस यहाँ पर तू ही रह गया ना, क्या हुआ, तेरे कंपेनियन को मैंने यहाँ पर मार दिया, गांड जली ना तेरी, अब तेरी भी जलेगी, क्योंकि तुझको भी मैं इसी तरीके से मारूंगा। आओ सालो, तुम्हें में तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, सिर्फ तू ही यहाँ पर रह गया मेरा लास्ट एनिमी। अब उसकी बात सुन के पता नहीं उसको समझ आई कि नहीं आई, लेकिन वो अपना वेपन होता है वो फेंक के मारता है, जिस वेपन को हमारा मेकर बड़े आराम से डोज कर लेता है। डोज करते हुए कहता है अरे यार, मेरी यहाँ पर जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है ना वो लिमिट पे आ चुकी है, और मैं यहाँ पर जो अब उठाने वाला बिल्कुल भी नहीं बचा, तो
मुझे यहाँ पर अपनी वीकनेस भी नहीं रखनी चाहिए। बैटल में मुझे यहाँ पर पूरा फोकस करना पड़ेगा और हो सकता है इसकी वीकनेस निकालनी पड़ेगी। तो दोबारा से वो चेन का अटैक करता है, जिससे चेन को यहाँ पर बैठ के डोज कर लेता है। तुम्हारी मूवमेंट काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन इतनी भी तेज नहीं है। अब टाइम आ चुका है यहाँ पर न्यू स्किल को यूज करने का, ब्लड इंटरमेंट। ब्लड इंटरमेंट नाम की कोई स्किल को यूज करता है जो कि मैंने बताई है। उसके नीचे यहाँ पर पानी पानी आ जाएगा जो कि ब्लड वाला होगा, लेकिन ऐसा लगेगा एनिमीज को कि वो यहाँ पर जो ब्लड वाले जो पानी है उसके अंदर आ चुका हो। लेकिन ये हमारा नहीं करने की चाल होती है। उसी वो जो ब्लेड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ब्लेड यहाँ पर उसको अनगिनत चुभ रहे होते हैं भाई, आर पार हो जाते हैं, उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो वो यहाँ पर बुचर मारा जाता है। उसके बाद ही हमारे मेगडो को 5 एट्रीब्यूट पॉइंट और मिलते हैं। और इसने पहले से जो बुचर के नीचे ट्रैप जो था ना वो सेटअप कर दिया था उस स्किल को यूज करते हुए। वो भी कहता है थैंक गॉड मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन स्किल की पढ़ ली थी और मैंने काफी लंबे टाइम पहले ही यहाँ पर जो ट्रैप बिछा लिया था, लेकिन काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से मरा। और ये स्किल भी काफी निर्दयी है भाई। अब उन सारे अनडेड को मारने के बाद और बुशर्स को मारने के बाद इसको एक टाइटल मिलता है। टाइटल इसका अनलॉक होता है यहाँ पर अनडेड किलर। अनडेड किलर को यूज करते हुए, इस टाइटल को यूज करते हुए वो 5% डैमेज और भी दे पाएगा अपने यहाँ पर एनिमीज को। ऐसा काफी ज्यादा हैरान होता है क्या यहाँ पर सिस्टम ने एक और टाइटल दे दिया। वाह यार, ये टाइटल तो काफी ज्यादा कमाल का है। उसके सर के ऊपर भी लिखा आ जाता है अनडेड किलर। अब कुछ टाइम बाद वो अपने स्टेट वगैरह को देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुके होते हैं। अपने स्टेट को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है वाह यार, मुझे लगा नहीं था मैं एक ही दिन में इतना ज्यादा अपग्रेड कर पाऊंगा। अगर इसी तरीके से मेरी ग्रोथ होती रही तो मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी वो जो चेंग जी चेंग है, वही बंदा जिसने मेरे ऊपर अटैक करके मुझे धोखा दिया था टीममेट, उसको मैं यहाँ पर सरपास कर दूंगा। वो अभी के लिए यहाँ पर सुपीरियर स्टील रैंक पे है ना, मैं भी बहुत जल्दी उससे भी आगे चले जाऊंगा, फिर मैं उसको बताऊंगा। लेकिन उसी वक्त किसी चीज की उसको आवाज आती है और ये नोटिफिकेशन होता है डेली मिशन का। अब डेली मिशन जैसे ही आता है वो कहता है क्या डेली मिशन आ गया, जरा मुझे इसकी बताओ और क्या क्या मुझे करना और रिवॉर्ड में यहाँ पर क्या मिलेगा। अब डेली मिशन में लिखा हुआ होता है आपको यहाँ पर जो सुबह से पहले एक फ्रेश ब्लड जो है अब्जॉर्ब करना पड़ेगा किसी एक करेक्टर का, वो भी अपोजिट मतलब क्लैन से। अब कोई और क्लैन से हो ना कि आपके यहाँ पे जो क्लैन से, मतलब ऐसे यहाँ पे बता दो। इसमें कुछ और लिखा है जो कि मैं बता नहीं सकता वरना स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी। बस सिंपली हमारा मेगडो को किसी ऐसी लड़की का ब्लड पीना होगा जो कि इंसान से हो या तो भी किसी और ट्राइब से हो। अगर उसने आप सुबह से पहले वो कर लिया और उसकी जो ब्लड फ्यूजन टेक्निक है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे उसको एट्रीब्यूट पॉइंट वगैरह रैंडम एट्रीब्यूट स्किल वगैरह भी मिलेगी। तो अगर उसने कर लिया ठीक है, वरना तो उसके एट्रीब्यूट पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अब इस मिशन को देख वो भी कहता है क्या आ अभी ये कैसा मिशन है यार, मुझे अब यहाँ पर ड्रिंक करना पड़ेगा किसी लड़की का ब्लड, वो भी एवरीडे। अरे यार मैं अब क्या करूँ, ऐसा लगता है साला वैम्पायर को चूज करके मैंने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी। मैं क्या करूँ, पेनल्टी अगर यहाँ पर मुझे पड़ गई 5 एट्रीब्यूट पॉइंट यहाँ पर जो माइनस हो जाए, और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर डिसएडवांटेज है। मैंने काफी मेहनत से 5 पॉइंट कमाए यार, और वैसे भी उस टाउन में मैंने सारी की सारी लड़कियां उनके ब्लड को यहाँ पर कंज्यूम कर लिया। अब वहां पर कोई भी नहीं बचा। डैम यार इस सिस्टम देरी में, अबे यार ये गलत टाइम पर तूने मिशन दे दिया। मिडिल वेस्ट लैंड में आखिर में लड़की कहाँ ढूंढू, वो भी अपोजिट जेंडर की भाई। अरे यार अपोजिट क्लैन की कहाँ से ढूंढू, लेके एक मिनट क्योंकि उसको आवाज आ रही होती है, वो आवाज को बोलता है 1 मिनट, ये तो किसी वुमन की आवाज है। सॉरी आवाज नहीं, उसको यहाँ पर लड़की दिख जाती है। तो जैसे वो सामने देखता है ना, वहाँ पर अनडेड लड़की होती है जो कि इसने पहली मार रखी होती है अनडेड क्लैन से, उनको वहाँ पर मरा पड़ा हुआ होता है वो सारी, तो वो उनको देख रहा होता है। वाह यार ये लड़कियां मिल गई। और वैसे भी मिशन में यहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी भी लड़की का यहाँ पर तुम्हें फ्रेश ब्लड को ऑब्जॉर्व करना है। हो सकता है अगर मैंने इनका कर लिया तो काउंट वगैरह हो जाए, ट्राई मारने में क्या जा रहा है। और वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनका पीने के लिए, तो दांत निकाल लेता है। जैसे उसका ब्लड को यहाँ पर पीता है
तो उसकी जो स्किल होती है ब्लड फ्यूजन वो एक्टिवेट नहीं होती। अब एक्टिवेट नहीं होती तो उसको एट्रीब्यूट नहीं मिलते। तो समझ आता है अरे यार शिट, काफी लंबे टाइम पहले ही ये मारी जा चुकी है, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा है यार, अगर ये जिंदा रहती तो मुझे भर भर के पॉइंट मिलते और लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा होती है जिनसे अपना मेक कटर को यही नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ये मारी जा चुकी है। इनमें से आप किसी को भी जो है ना ब्लड जो है अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इनका ब्लड बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो सर पकड़ लेता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, अब कहाँ ढूंढूंगा मैं यहाँ पर, जरा एक मिनट रुको। अरे मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। अगर मैं यहाँ पर रोज रोज अपनी जो लड़कियां थी उनका ब्लड यहाँ पर कंज्यूम करता और मेरा जो मिशन है वो डेली यहाँ पर कंप्लीट होता, भाई मैंने कुछ ज्यादा यहाँ पर जल्दी सारों का ब्लड पी लिया। भाई बहुत गुस्सा आ रहा है तुम लोगों की, तो मैं अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाता। मुझे लड़की चाहिए भाई, कहाँ मिलेगी लड़की, तुम बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। अब आते टाउन की तरफ जहाँ हमारा मेकेडा का घर होता है और उसी घर के अंदर यहाँ पर अपना मेकेडा का रियल घर नहीं, वही वाला टाउन जहाँ पर अपनी लड़कियां होती है। लड़कियां यहाँ पर जो अपनी निको वो मजे ले रही होती है हमारे मेकेडा के बेडरूम के अंदर। वो कहती वाह यार इनका बेड कितना ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट है, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर लेटने में। वो यहाँ पर है तो नहीं लेकिन उनकी यहाँ पर जो सेंट है ना अभी तक मुझे आ रही है इनके यहाँ पर बेड के ऊपर। और जब जब वो मुझे आ रही है ना मेरे यहाँ पर जो है कुछ अंदर से उबल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं उनके यहाँ पर पास जाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई चीज उसको सेंस होती है, उठ के बैठ जाती। क्या ये कैसी फीलिंग थी? लेकिन निको को समझने में देरी नहीं लगती कि उसका मास्टर उसको बुला रहा है और ये उसी की फीलिंग थी, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट से बाहर की तरफ, जो एक गड्डी होती है, गड्डी वो फॉरेस्ट के अंदर आ रही होती है, उसमें यहाँ पर दो बॉडीगार्ड बैठे हुए होते हैं। तो येलो बाल वाला बॉडीगार्ड बोलता है भाई तू क्या हो गया, तेरे को मिल क्यों नहीं रही वो एनर्जी? यहाँ पर जहाँ से तू आया था वहीं पे जा रहा है ना, सही जगह पे जा रहा है या तो फिर हम लोग किसी गलत जगह पे आ जाए? वो कहते हैं नहीं यार, उस दिन जो यहाँ पर एक स्पेशल मैजिक एनर्जी अपेयर हुई थी तो वो इसी डायरेक्शन से हुई थी और मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ऊपर से वो काफी ज्यादा कमाल की एनर्जी थी, एक्सट्रीमली रियल म्यूटेंट बीस्ट की। अगर हम लोग कॉर्पोरेशन में दोबारा से उसको लेके चले जाते तो हो सकता है हमारा प्रमोशन हो जाए और काफी ज्यादा हाई लेवल पे प्रमोशन हो जाए। वो भी कहते हैं यार तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, क्योंकि उसके बारे में हमें इतना कुछ पता भी नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग निकला तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी यार बहुत ही बड़ी। देख ले अब पीछे एक लड़की बैठी हुई होती है, उस बॉडीगार्ड की बात सुन के वो कहती वाओ मुझे लगा ही था मैं यहाँ पर आऊंगी दो बॉडीगार्ड के साथ, लेकिन ये इसमें से यहाँ पर एक होगा वो इतना ज्यादा डरपोक निकलेगा, इतना ज्यादा डर रहा होगा। मुझे यहाँ पर इस तरह की जो कंपनी में ऐसा लोंडे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और इस तरह की यहाँ पर जो कंपनी में अगर होंगे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो को यहाँ पर क्या सिखाया उन्होंने कॉर्पोरेशन वालों ने? वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही लीडर, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है चिंता कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो मुझे अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो बेहतर होता। तो उस लड़की को दिखाया जाता है, लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और ये कह रही है तो तुम टेंशन नहीं लो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ आ रही हूँ, अगर कोई भी यहाँ पर जो उल्टा पुल्टा काम होता है तो मैं इसको संभाल लूंगी सिचुएशन को। और इस लड़की का नाम मैं बताता हूँ, लीज वियर इसका नाम होता है और टीम लीडर होती है फॉर इन्वॉल्व टीम की। ओंगचिंग कॉर्पोरेशन के यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उससे बिलोंग करती है। पोलर रोज लीज हुई इसका यहाँ पर नाम होता है। तो लीज वियर भी केरी होती है, वैसे भी हम लोग नहीं है यहाँ पर उस एनर्जी को सेंस करने वाले, यहाँ पर और भी है जो कि उस म्यूटेंट बीस्ट को यहाँ पर रखना चाहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हमें यहाँ पर कैसे भी करके सबसे पहले उसको पकड़ना पड़ेगा। जब वो लोग जा रहे होते हैं ना, गड्डी के आगे अपना यहाँ पर हावरन आ जाता, हावरन देख रहा होता क्या उमस उमस यहाँ पर क्या कर रहे बे? और ये एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही है और वैसे भी मुझे यहाँ पर एक लड़की चाहिए। अरे वाह क्या बात है। तो वो बॉडीगार्ड भी बाहर आ जाते हैं, वो कहते हो लगता है यहाँ पर एक लोंडा खड़ा हुआ है, लोंडे जल्दी से मुझे बता तूने यहाँ पर कहीं पे एक मैजिकल रिएक्शन देखा है मैजिकल एनर्जी का? जल्दी से बता अगर तूने देखा है। और वो जो लेवल होगा एनर्जी का एटलीस्ट लेवल 2 हुआ तो होगा ही होगा, जल्दी से बता ना भाई क्या खड़ा हुआ वहां पर मुंह ऐसा टट्टो जैसा बना के? वो कहता है अबे यार मुझे लगा था यहाँ पर लड़की होगी
लेकिन अरमान डुल गए मेरे। अरे तो लड़के निकल गए यार, शिट मैं लड़की कहाँ से ढूंढूं। और ये लोग तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ही पकड़ने के लिए आया हुआ है, क्योंकि लेवल 2 की एनर्जी मैंने निकाली थी। उसी वक्त गड्डी से अपनी सुंदर सी यहाँ पर लिन हाउरेन निकलती है। सॉरी मैंने उसको यहाँ पर लिन हाउरेन बोल दिया, अपनी ली निकलती है, हम लोग उसको ली बुलाएंगे, ठीक है। लो लेवल की गोल्ड रैंक की यहाँ पर निकलती है अपनी ली निकलते हुए कहती है अरे वाह, ऐसा देख के लगता है कि ये तो एकदम बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। लो लेवल का यहाँ पर म्यूटेंट वैम्पायर बीस्ट, क्यों मैंने ठीक कहा ना, अपने मेकरो को हम लोग हाउरन बोलेंगे। तो ली आगे से कहती है वैसे भी लेवल 2 का मैं फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और वैसे भी वर्दी नहीं है, एक दो अटैक खा के वैसे ही मारा जाएगा। तुम लोग जाओ लड़को, इसको जल्दी से खत्म करो, और यहाँ पर टैंक में बैठो, वहाँ पे जो गड्डी बड़ा है उसमें आके बैठो और जल्दी से यहाँ से निकलो, बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। और उसी वक्त हमारा मेक रख मान खड़े हो जाते लड़की को देख के, वो भी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की। लेकिन गंदी बात यह है कि ये यहाँ पर जो काफी ज्यादा हाई लेवल की लड़की है, तो मैं इस तरीके से इसके आगे अगेंस्ट नहीं जा सकता, मुझे कुछ और यहाँ पर चार्ज ढूंढना पड़ेगा, इसके क्लोज जाके इसका फायदा उठाना पड़ेगा, ताकि मैं इसके ब्लड को यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर पाऊँ। तो लड़के यहाँ पर होते हैं अटैक करने के आगे बढ़ जाते हैं, हमारा मेकर भी फाइट करने के लिए रेडी होता है। तो इतना पता होता है कि मैं इनके आगे जरा देर तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मुझे अपना जो टाइटल है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे मेरी पावर बढ़ जाएगी। मैं जैसे ही यहाँ पर एक्टिवेट करूंगा तो इनको यहाँ पर मुझे जो है इग्नोर करके डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, ऐसे ही करता है। तो अपना जो क्रिम्सन फ्लैश टेक्निक है उसको एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट गायब हो जाता है, वो उनके भी गोटे मुंह में, भाई कहाँ चले गया, अपनी लड़की के आगे आ जाता है, लीक के पीछे सॉरी। अब उसकी स्पीड को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होती है, ये भी कह रही होती है मन में अरे बाप रे, ये यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट लेवल 2 का, लिटरली इसकी इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड है। उसी वक्त अपना मेकर उसको जगल लेता है, उसको भी आनंद मिल जाता है, ब्लश कर रही होती है। तो उसने कुछ इस टाइप का पकड़ा हुआ होता है, वो कहती भाई क्या ये इसने कैसे पकड़ लिया, क्या वाकई में मुझे यहाँ पर ये मारना चाहता है, और ये कैसे सिचुएशन है भाई, ठरकी ने अब मुझे कैसे पकड़ लिया। अब उसके जो गार्ड होते हैं इनकी जल जाती है, वो कहते हैं साले हरामजादे, हमने अब फायदा नहीं उठाया, तू हमारे टीम लीडर का फायदा उठाएगा, जल्दी से यहाँ नीचे होता है वरना तू बचेगा नहीं। अब यहाँ पर जो लीडर होती है वो भी कहती है भाई क्या करना चाह रहा है, मैं इसका क्या मतलब समझू, तूने मुझे यहाँ पर हग क्यों किया। वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन अभी के लिए मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, तो काट लेता है। और जैसे हमारा मेकर काटने के बाद उसका जो ब्लड होता है अब्सॉर्ब कर रहा होता है, उसकी जो वो होती है ना एबिलिटी, मिशन भी कम्प्लीट होता है, उसकी एबिलिटी भी यहाँ पर जो एक्टिवेट हो जाती है, वही ब्लड फ्यूजन वाली, उसको स्ट्रेंथ 1 इंक्रीज होती है, एट्रीब्यूट वगैरह भी इसको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके काटने से इसको यहाँ पर मतलब ऑर्गेजम तो आ रहा होता है, लेकिन आज तक इसकी बॉडी पे इस तरीके से किसी ने छुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है तकलीफ भी हो रही होती है कि बंदे ने यहाँ पर छुआ तो छुआ कैसे। वो कहती है ये तेरी 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 हरामजादे हट जा मेरे ऊपर से, तो अटैक करती है, लिटरली इतना बड़ा पावरफुल अटैक करती है, अपना मेगर उड़ता हुआ जाता है। तो एक ट्री के साथ यहाँ पर जाके बजता है, अपने आप को संभालता है, वो कहता है भाई बहुत ज्यादा मैंने कर दिया, लेकिन मेरे यहाँ पर ध्यान से मेरे ख्याल से यहाँ पर लगता है इसकी बातों में यहाँ पर वो हेट नहीं है जो कि ये मुझसे करती है, शायद से नफरत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी ये मुझसे। वो लड़की यहाँ पर गुस्से में तो होती है, वो कहती आज तक मुझे किसी बॉय ने यहाँ पर टच नहीं किया, लेकिन तूने यहाँ पर मेरी बॉडी को टच किया, और उसका यहाँ पर जो लॉयल्टी होती है वो 30% यहाँ पर बढ़ जाती है। हाँ भाई बड़ा अजीब था ये, लेकिन उसकी यहाँ पर लॉयल्टी बढ़ जाती है, लेकिन वो गुस्से में तो होती है काफी ज्यादा। इसने मेरे नेक पे निशान बना दिया, वो भी 2 बाइट का, ये माफ करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं इसको यहाँ पर पूरा आइज में बदल नहीं देती तब तक मेरे यहाँ पर गुस्सा ठंडा नहीं होगा, मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसकी बात को सुन के हमारा यहाँ पर मेगर भी बोलता है, फ्लर्ट कर रहा होता है, ये कहते हुए अरे वाह हार्ड मुंह वाली, तुम्हारा दिल तो काफी जरा यहाँ पर सॉफ्ट है, लगा नहीं था तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की मुझे यहाँ देखने को मिलेगी, मजा आ गया मुझे तो। वो कहती क्या 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 मतलब तू कैसी वैसी बातें कर रहा है, ब्लश कर रही होती है अपने मेकर की बात सुन के। अब उसने ये बात इसलिए बोली होती है क्योंकि अपने हाउरन को लग रहा होता है कि इसका जो किलिंग इंटेंट है मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मैंने इसके साथ यहाँ बुरा किया है, लेकिन किलिंग इंटेंट यहाँ नहीं दिखा रही है, तो हो सकता है मेरे पास मौका यहाँ से
भागने का, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कुछ सेंस होता है। एक कार्ड होता है जो कि अपने हाउरन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ली आगे बढ़ के उस कार्ड को पकड़ लेती है। ली चिल्लाते हुए कहती जल्दी से बाहर हो, अपनी बूथ ही दिखाओ, आखिर तुम लोग हो कौन, छुप के अटैक क्यों कर रहे हो। वो कहते अरे बाप रे, बड़ी जंगली बिल्ली है। तो दो छपरी निकलते हैं, ये कहते हुए हाँ मेरी जान, देखा हमको, पहचाना ना हम लोग कौन है रे। हमने बस देखा कि तुम यहाँ पर अटैक करने से कतरा रही थी, तो हमने यहाँ पर अटैक कर दिया। भाई तुम नहीं कर सकती तो हम तो कर लेंगे। लो लेवल के होते हैं ये भी, गोल्ड रैंक के होते हैं। इसका नाम यहाँ पर टोपी वाले का, छपरी वाले का नाम होता है यूएन, और दूसरा यहाँ पर होता है छपरी, इसका नाम जेंग जी होता है। ये भी यहाँ पर सुपीरियर गोल्ड रैंक के होता है। दोनों ही इसी लेवल के होते हैं। तो जेंग बोलता है अरे मेरी जान, अगर तुमने यहाँ पर उसको मारने का प्लान नहीं बनाया हुआ तो हमारे इलाइट सेंटर के आगे छोड़ दो, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे उस बंदे को। आप उन दोनों को देख, अपना मेघ गड़े की फट जाती है। वो कहते शिट यार, एक कम था कि दो दो और आ गए यहाँ पर, लो गोल्ड सुपीरियर गोल्ड लेवल के। अबे बाप रे, ये लोग तो यहाँ पर मेरी चटनी बना देंगे। आखिर क्या करूं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा यार। अब जब हमारा मेघड़ ये सब सोच रहा होता है, निकलने की ट्राई कर रहा होता है, लड़की बोलती ओह कौन से सपने में जी रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहली बात है इसने मुझे काटा, मेरी पर जो निक है उसके ऊपर निशान बनाया, तो ये बिलोंग करता हमारे होंगचेंग ऑपरेशन से, और ये हमारे से बिलोंग करेगा, ना कि तुम्हारे से बिलोंग करेगा। मैं बिल्कुल भी देने वाली। जिसकी बात को सुन, अपना मेघड़ मौके पे चौका मार देता है। ये आया बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी ये खूबसूरत सी कन्या जो कि नोबल लेडी है, काफी जरा कमाल की है, बहुत ज्यादा यहाँ पर दासू है। मैंने इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है अटैक करने से पहले इसने मेरी धज्जियां उड़ा दी। तो मैं इससे बिलोंग करता हूँ, तुम लोग वर्दी नहीं हो, यही वर्दी है मुझे पाने के लिए। अब इसकी बात को सुन के वो ब्लश करने लग जाती है। वो कहती नहीं मैं, अरे बाबरी ये कैसी बातें कर रहा है शिल भाई, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। लोंडो तुम छपरी हो, अगर तुमने यहाँ पर इसको टच करना उससे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। वो कहता ये हुई ना बात मेरी जान है, तुमने बिल्कुल सही डायलॉग मारा है। अब उनकी काफी ज्यादा यहाँ पर तारीफ कर रहा होता है अपनी ली की फेवरेबिलिटी होती है, जो कि लॉयल्टी यहाँ पर कह लो वो बढ़ के यहाँ पर 45% हो जाती है। हाँ इंक्रीज हो जाती है, उसकी तारीफ करता जा रहा होता है, और बॉडी गार्ड की भी कर देता है। 7 साल लगे हाथ इनको भी यहाँ पर जो है अपने जाल में फंसा लेता है। तुम दोनों बड़े कमाल के लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा दासू, और मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों यहाँ पर बड़े आराम से इसको हरा दोगे। उनमें से ब्लैक वाला बोलता हाँ 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 मैं हरा दूंगा भाई। मैं यहाँ पर जो होंगचेंग कॉर्पोरेशन से बिलोंग करता हूँ, उसी ग्रुप का मेंबर हूँ, तो स्ट्रॉन्ग हूँ मैं काफी जरा। तो टोपी वाला छपरी बोलता अरे बाप रे, बातों में फंसाने के लिए तो माहिर है साला वो, उसने बातों में फंसा लिया, अब क्या करनी। वो कहता अरे क्या करेंगे, नेगोशिएशन यहाँ पर फेल हो गया तो सर उखाड़ना पड़ेगा। जाओ यार मेरे कार्ड, जाके अपना धमाल मचा दो। तो कार्ड को फेंकता है, वो 3 कार्ड को आते हुए देखी, अपनी पावर को रिलीज करती है, उन्हीं कार्ड को यहाँ पर रोक देती है। अब उसने अपनी पावर को रिलीज किया होता है, जिससे बर्फबारी होना स्टार्ट होती है, जो कि बर्फ के गोले ऊपर से गिर रहे होते हैं। और अपना हरा वाला जो लोंडा होता है ना छपरी वाला, वो कहता है अरे यार कैसी अब अजीब सी स्किल है, मुझे कुछ यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा भाई, कुछ करना। वो कहता है अरे मेरी जान टेंशन ही ले, ये तो बस कुछ ही देर के लिए यहाँ पर स्टोन आएगा और बाकी बाद में हट जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा यार, ऐसे सिचुएशन का ये जो है काफी अच्छे तरीके से एडवांटेज उठा रही है भाई। वाह, मुझे मानना पड़ेगा कि ये जो लड़की है सामने वाली, ये बहुत ही कमाल की अपोनेंट होने वाली है हमारे। अब ये लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसकी ऐसी बात सुन के। वो उसको इस बात का गुस्सा आता है क्योंकि जो एबिलिटी वो उस दाढ़े के ऊपर, मतलब टोपी वाले के ऊपर कर रही होती है, टोपी वाले ने पहले यहाँ पर एक शील्ड बना ली होती है, शील्ड से वो बच रहा होता है। तो ये मन में कह रही थी शिट यार, इसने यहाँ पर जो रजिस्ट कर दी मेरे अटैक को, ये बंदा यहाँ पर सिंपल नहीं, ऊपर से ये मेरे को देख के लग रहा है कि मेरे से फाइट नहीं करना चाह रहा, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे हल्के में कैसे लिया। मैडम चिल्लाते हुए कहती आंखें खोल के अपनी फाड़ के देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ जिससे तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचोगे। उड़ के जा रही होती है आसमान में, अपना मेगा बोलता वाह नीचे का क्या नजारा है, आनंद मिल गया। उसके यहाँ पर जो लीडर, वो जो बॉडीगार्ड होता है, वो भी कहते हैं अरे डोंट वरी लीडर, आप यहाँ पर एक्शन लीजिए, हम लोग आपके साथ है। ऊपर जाके एक बहुत ही बड़ा भवंडर टाइप का बनाती आइस का, और ये भवंडर से यहाँ पर एक फूल टाइप का बनाती जो कि
पे पुलर रोज होता है, पुलर रोज जो कि इसका टाइटल था, वही इसका यहाँ पर अटैक होता है। शायद से सिग्नेचर मूव यहाँ पर स्पेशल मूव होगा। वो अटैक यहाँ पर आते हुए देख कि काफी ज्यादा हिल जाता है। वो कहता भाई मुझसे मजाक मत करो, इसने ये अटैक क्यों किया। और वो बड़ा ही गुस्से में होता है, लेकिन अटैक रोज वाला सीधा उसको आके लगता है। वो कहते वाह क्या हिट किया भाई, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। वो कहते या काफी ज्यादा एरोगेंटली एक्ट कर रहा था ना, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा मैडम के अटैक से, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और होंग चेंग ग्रुप की यहाँ पर काफी पावरफुल यहाँ पर ये लड़की आती है, इसका अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे वो अटैक का धुआं वगैरह हटता है, उसका जो जेंग जो टीममेट होता है वो यहाँ पर पूरा जाम हो चुका था, अटैक के अंदर पूरा जाम हो चुका होता। अब निकलने की उसकी कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं रही, तो उसकी सिचुएशन को देख के यहाँ पर ये दूसरा वाला छपरी बोलता शिट भाई ये क्या कर दिया। अरे मुझे लगा तू काफी इजी तरीके से लड़की को संभाल लेगा, लेकिन तूने मेरे लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अगर मैं वापसी जाऊंगा तो फादर को क्या बोलूंगा कि तुझे यहाँ पर एक लड़की ने धो डाला। अरे नहीं, ये एक्सप्लेनेशन बड़ी घटिया है यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता, उल्टा चमार मुझे ना पड़ जाए। अब अपनी ली होती सामने आ जाती, वो कहती हाँ अब तेरी बारी। मेरे को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था ना, मेरे अटैक से बच रहा, लड़की को कभी भी हल्के में नहीं लेने का। छपरी भी कहता है ना मेरी जान, मैंने तुझे हल्के में नहीं बल्कि बेड में लूंगा। अभी भी तो सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझी है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर 3 दिल वाली एरोस का अटैक होता, और ये अटैक यहाँ पर 2 बॉडीगार्ड को लगता है ये लोग उसी वक्त यहाँ पर पत्थर बन जाते। अब इसको देख के दोनों के दोनों हैरान हो जाते आखिर कौन है। और दूसरा यहाँ पर जो टोपी वाला होता है वो कहता है क्या यहाँ पर एक और आ गया भाई। अब कौन आ गया, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी निको होती है। निको यहाँ पर आती डायरेक्ट मास्टर को झपी डाल देती। मास्टर मैं आपका जो है देखने के लिए आ गई। मास्टर आप कहाँ थे, मैं आपको काफी लंबे टाइम से ढूंढ रही हूँ, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। अपना मेगड़ा कुछ साला है तो पावरफुल है तो संभाल लेगी। तो हाँ मेरी जान समझे ना, तुम लोगों को भी यहाँ पर क्या करना है, भर भर के कमेंट कर दो। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए सपोर्ट रहा तो मैं लेकर आऊंगा, वरना इसको मैं साइड पे फेंक दूंगा, जैसे मैं बाकियों को फेंक देता हूँ सपोर्ट जिसमें नहीं मिलता। भाई यहाँ पर मेरी भी मजबूरी है, समझा करो। व्यूज आते हैं तो यहाँ पर कोई घर वगैरह चलता है अपना, मतलब मेरी पॉकेट मनी चलती है। तो बस यहीं तक था हमारा एपिसोड। सपोर्ट मिले तो बताना, नहीं मिलेगा तो साइड में डाल देना। इसको भी हम लोग न्यू मानवा लेकर आएंगे। तो बस फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।